24 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव, बैक टू बैक इलेक्शन है बिहार में, क्या देखेंगे? क्या देखें, कुछ भी नहीं देंगे, इन को वोट भी नहीं देंगे मरचोद को। पड़ेगा गाली गाली मत दीजिए। क्या क्यों नहीं देंगे? जो हम लोग को बुड़बक बना के रोड पर दौड़ा रहा है, गाली क्यों नहीं देंगे मरचोद को? उसको मंत्री बना के किस लिए बना मरचोद? हम लोग पढ़ लिख के जो बुड़बक बनल है, ऐसे मजा उठा रहा है। मोदी हो या नीतीश हो, सब मजा उठा रहा है जी। इसीलिए हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सबके रोजगार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली महंगाई बढ़ा रहे हो तुम लोग। कुछ काम दे रहे हो क्या? क्या सरकार है? खाने को पैसा नहीं है, आदमी दवा के लिए मर रहा है। सरकार जो है ना एकदम बेकार सरकार है। कोई हमको लोग को कोई सुविधा नहीं देता। पहले कांग्रेस के राज में 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अभी 1300 रुपए का सिलेंडर है। किधर से लाएगा आदमी? खेती बाड़ी होता नहीं है, नौकरी चाकरी है ही नहीं, भीख मांगे क्या? मान के चलिए 2500 रुपये किराया रूम ले रहे हैं, अब 1000 बिजली बिल गिर जाएगा तो कहाँ से पेट चलाएंगे कि बिजली बिल बनेंगे? हम लोग भी लेबरे हैं काम करने वाले, कहाँ कुछ काम है? कुछ काम है? आज 8 दिन से 10 दिन से बैठे हुए हैं, कहाँ कुछ काम मिल रहा है? राज मिस्त्री में काम करता है, वहीं 12 घंटा काम करा तो 400 रुपया देता है, मजबूरी में जाने पड़ता है। सरकार कुछ भी नहीं बदलेगा। सरकार तो चोरी डकैती करवा रहा है समाज में। बोला दारू बंद है, दारू वहीं जो रात दिन चालू है। क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रहा है? उनको सिस्टम लगाएंगे, कहाँ गया सिस्टम आपका? सरकार से पूछ रहे हैं सिस्टम आपका कहाँ गया? आप बोले बेरोजगार को हम नौकरी लगाएंगे तो रोजगार कहाँ गया आपका? ये बिहार की विडंबना रही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो फिर असली समस्याएं, असली मुद्दे बैक फुट पर चली जाती हैं और फ्रंट फुट पर हमेशा जातिवाद आ जाता है। कुछ ऐसी ही समस्या जो महंगाई को लेकर के है, जो हम आज लोगों से सवाल करेंगे कि प्रीपेड मीटर जो है बिजली के लिए लगाए गए हैं और बिजली के दाम में जो इजाफा हुआ है उसको लेकर के लोगों को क्या क्या समस्याएं झेलने पड़ रही हैं और क्या लोग इस प्रीपेड मीटर नए सिस्टम से खुश हैं। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र जी ये बताइए कि नए मीटर्स लग गए हैं, बिजली के दाम में इजाफा हुआ है, महंगाई का मार सर पे है, क्या कहेंगे? अरे भाई कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली महंगाई बढ़ा रहे हो तुम लोग। कुछ काम दे रहे हो क्या? क्या सरकार है? खाने को पैसा नहीं है, आदमी दवा के लिए मर रहा है, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है। क्या है? खाली वोट लेने के लिए बराबर तुम लोग आते हैं दरवाजे पे, उसके बाद सब भूल जाते हो। साला चप्पल घिस जाता है तुम लोगों को ढूंढने के लिए। बिहार के लोग जो है अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव का दौर आता है तो वो लोग जातिवाद पे वोट देते हैं, वो कहाँ तक उचित है? बोलो बोलो क्या बोलने का? क्या बोले हम इसमें? बिहार के लोग जो है वो महंगाई के मार से पीड़ित हैं, क्या बोलेंगे? एकदम ये सरकार जो है ना एकदम बेकार सरकार है। कोई हमको लोग को कोई सुविधा नहीं देता। सरकार जो नीतीश का सरकार है ना वो एकदम बिल्कुल बेकार है। हम लोग को कोई सहायता, पब्लिक को कोई कुछ सुविधा नहीं देता। महंगाई बढ़ाते गया और समस्या बढ़ते गया। कांग्रेस के राज में 400 रुपये सिलेंडर मिलता था, अभी 1300 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। पहले कांग्रेस के राज में 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, अभी 1300 रुपये का सिलेंडर है। किधर से लाएगा आदमी? खेती बाड़ी होता नहीं है, नौकरी चाकरी है ही नहीं, भीख मांगे क्या? क्या करूं? काहे का सरकार? कुछ सरकार नहीं है। बिजली के नए प्रीपेड मीटर लगे हैं, बिजली के दाम में इजाफा हुआ है, किन किन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है? इन लोग से पूछिए भाई। बिजली के दाम में इजाफा हुआ है, नए प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, सरकार कह रही है व्यवस्था को बदल रहे हैं और व्यवस्था बदलने के नाम पर दाम जो है बढ़ाते जा रही है, क्या कहेंगे उस पर? नया प्रीपेड मीटर तो हम देखे नहीं, हम क्या बोले भाई? और जो बिजली के दाम में इजाफा हुआ है उस पर कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। ये सब जो पूछे लोग बस्ता बढ़िया है। आप लोग युवा हैं, आप लोग बेरोजगार हैं इस समय, आप लोगों के परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली के दाम में भी इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं है, बिजली से कोई फायदा नहीं मेरे को, कोई फायदा नहीं है। और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। कहाँ से 500 रुपये कमाने वाला मजदूर कहाँ से लाएगा? 500 कमाएगा, 2500 को बिले भरेगा, तो क्या फ़ायदा? मान के चलिए 2500 रुपये किराया रूम ले रहे हैं, अब 1000 बिजली बिल गिर जाएगा तो कहाँ से पेट चलाएंगे कि बिजली बिल बनेगा? बोलिए क्या फ़ायदा हो गया? सब पर तो महंगाई है। सरकार कह रही है कि नई व्यवस्था ले आ रहे हैं, नई व्यवस्था में तो इस तरह होते रहता कोई है। व्यवस्था नहीं है,
सरकार क्या है, बैठल चला रहा है, क्या है व्यवस्था? हम लोग को झेलने पड़ रहा है ना। क्या व्यवस्था ला रहा है? सब चीज़ तो महंगाई है, रोजगार को कोई काम नहीं है। यहाँ पर काम है कुछ काम नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? चोरी डकैती क्या करेगा? नहीं पेट भरेगा तो हम क्या कर सकते हैं? चोरी करेंगे, दारू बेचेंगे, सब चीज़ करेंगे है। तेजस्वी यादव कह रहे थे 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में। कहाँ गया रोजगार? रोजगार तो है ना, कहाँ पर रोजगार है? देख रहे हैं कितना मॉडल चल रहा है यहाँ पर। हम लोग भी लेबरे हैं काम करने वाला, कहाँ कुछ काम है? कुछ काम है? आज 8 दिन से 10 दिन से बैठे हुए हैं, कहाँ कुछ काम मिल रहा है? राज मिस्त्री में काम करता है, वहीं 12 घंटा काम करवाता 400 रुपया देता है, मजबूरी में जाने पड़ता है, तो क्या फ़ायदा है बताइए? बिजली के दाम में इजाफा हुआ है चाचा, क्या बोलेंगे उस पर? मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, बलियट का। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता बिहार के विषय में। उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक लग रही है? मेरा तो सरकार सही है। हाँ, मेरा तो आदित्यनाथ जोगी सरकार सही है। मेरा सब कुछ, हम लोग का काम सही, 24 घंटा बिजली मिलता है, पानी फ्री है। हम लोग को तो यूपी में मतलब ठीक ठाक है। गुंडा माफियाओं से भी छुटकारा मिल रहा है। हम लोग को तो हर तरह से मतलब सुविधा मिल रहा है। बिजली के दाम में इजाफा हुआ है, आप देख रहे होंगे आए दिन बिजली भी बहुत ज़्यादा कट रही है आजकल, क्या बोलेंगे उस पर? बिजली कट रहा है भैया, मगर बारिश का भी मौसम देखिए कि क्या है। मौसम जो न रखेगा, अगर बारिश मौसम 3 तारीख तक है, अगर उसको मौसम को अगर ठीक रहेगा तो बिजली भी ठीक रहेगा। अगर मौसम नहीं है तो बिजली क्या है? कल हम खुद बच गए हैं भाई, तो भगवान कहता है कि बचाने वाला ऊपर वाला होता है। बिजली से हम खुद कल बच गए, बारिश पड़ रहा था फुलवारी में, बच गए। मेरा बच्चा है, देखिए कोई उठा के लेके चला गया है, इसी जगह से खोज रहे हैं, कौन न कौन उठा लिया है, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। तो पुलिस के पास क्यों नहीं गया? कंप्लेन भी किए हैं, बच्चा का भी सारा चीज किए हैं, सारा चीज़ कर दिए हैं, मगर 15 दिन से अभी तक कोई उपाय नहीं है भैया। क्या कर रहा है? हर चीज उसका कुंडली में ले मारे, मगर अभी तक कोई बच्चा का कोई उपाय नहीं है। सब चीज नहीं, कुछ नहीं है, क्या है धरती पर? उसका लूटा पर कहता है कि प्रशासन सेवक होता है, कहता है ना भैया कि प्रशासन सेवक होता है। किसी के भी यात्री को, पब्लिक को, घर हो द्वार हो, दिक्कत होता है, प्रशासन तुरंत पहुंचता है। सबके पास प्रशासन टाइम पे पहुंच जाता है। कोई बता दे यात्री कि हाँ, पब्लिक बता दे कि हाँ मेरे पास टाइम से अगर पहुंच जाता है तो कोई बता सकता है भैया। आप भी न्यूज वाला है, आप भी कुछ सोचिए। 2 रुपया आप कमाते ना, जब तक आपको न्यूज नहीं पता लगेगा कि हाँ फलना जगह न्यूज हो रहा है, आप चले जाइएगा, नहीं जा पाइएगा। अगर उस जगह का पता रहेगा कि हाँ फलना जगह मेरा गांव में ऐसा ये चीज़ हुआ है, तो आप जरूर जाके 10 रुपया में न्यूज लेके नहीं जाइएगा, एगो प्लेट लेके जरूर जाके पानी पिला दीजिएगा। हाँ बाबू पानी पी लो, जरूर पानी पिला दीजिएगा। मगर इस सबसे पहला समस्या ये है कि कहता है कि बच्चा चोरी होता है। बच्चा चोरी कहाँ से हो जाता है? सारा का परिवार देखेगा तो बच्चा चोरी हो जाएगा? नहीं होगा। अभी के डेट में मीडिया वाला से हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि मेरा 15 दिन से बच्चा गायब है, आप कुछ हमारा कृपया अगर कर रहे हैं तो आपका पैर पकड़ रहे हैं। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, NBC 24 आपके साथ है। हम लोग इस खबर को चलाएंगे और लोगों तक आपकी आवाज़ को जरूर पहुंचाएंगे। 15 दिन से गायब है, 15 दिन से कंप्लेन किए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आपकी खबर को चलाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बिजली के दाम में बराबर इजाफा हुआ है, सरकार कह रही है व्यवस्था बदल रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। सरकार कुछ भी नहीं बदलेगा। सरकार तो चोरी डकैती करवा रहा है समाज में, बोला दारू बंद है, दारू बंद जो रात दिन चालू है। क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रहा है? सरकार से पूछिए। सरकार बोला पब्लिक को इतना नौकरी देंगे, सीट दीजिए, कहाँ नौकरी है?
बेरोजगार को बौखाएंगे नहीं, पुल को सिस्टम लगाएंगे। कहाँ गया सिस्टम आपका? सरकार से पूछ रहे हैं सिस्टम आपका कहाँ गया? आप बोले बेरोजगार को हम नौकरी लगाएंगे, तो रोजगार कहाँ गया आपका? तेजस्वी यादव वादा कर रहे थे 10 लाख वादा युवाओं को करने के लिए तो वादा कर ही लिए, नीतीश जी भी वादा किए, मगर वादा के फायदा कहाँ उठाए? कुल तो बुड़बक बौख रहा है पब्लिक रोड पे। उसके बाद नीतीश जी क्या करेंगे? पलटू सरकार है, कभी भी कहीं घूम जाएंगे। 24 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव, बैक टू बैक इलेक्शन है बिहार में, क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? कुछ भी नहीं देंगे, जो को वोट भी नहीं देंगे मगर चोट के पड़ेगा। गाली मत दीजिए। क्या क्यों नहीं देंगे? जो हम लोग को बुड़बक बना के रोड पर दौड़ा रहा है, गाली क्यों नहीं देंगे मगर चोट को? उसको मंत्री बना के किस लिए बना चोट है? हम लोग पढ़ लिख के जो बुड़बक बनल है, इसमें वो मजा उठा रहा है। मोदी हो या नीतीश हो, जो सब मजा उठा रहा है जी। इसीलिए हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सबके रोजगार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम विपिन चौरसिया। तो विपिन जी, बिजली का दर, जो बिजली के जो रेट है वो बराबर बढ़ते जा रहा है। सरकार कह रही है नई व्यवस्था ला रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी, क्या बोलेंगे? नई व्यवस्था ला रही है तो महंगाई तो कमना चाहिए, तो फिर ये बढ़ कैसे रही है? सरकार को तो कम करने का व्यवस्था करना चाहिए इसमें, जिससे सुधार हो बिजली का और लोगों तक सही तरीक़ा से पहुंच सके और सही समय पर मिल सके। आप देख रहे होंगे कि गर्मी का समय है और बराबर बिजली की कटौती भी हो रही है, तो उसके कारण क्या क्या असुविधा आप लोगों को हो रही है? बिजली की कटौती हो रही तो सुविधा कहाँ हो रही है, तो असुविधा हो रही है यहाँ पे। इसका सुविधा करने के लिए सरकार को इसका इंतजाम करना चाहिए, ताकि सबों को सही समय पर बिजली मिल सके और जिसके चलते पानी और बिजली की समस्या दूर किया जा सके। सरकार जो है वो कह रही है नई व्यवस्था ला रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगवा रही है, उसी के कारण बिजली के दर में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे सर? हम क्या बोले, सरकार सब अपना अपना काम देख रहा है, कोई किसान पर ध्यान हुआ नहीं हो रहा, सब अपना काम बन रहा है, कोई ध्यान है इस पर नहीं। और आगे और पूछिए कुछ। तो बिजली में नई व्यवस्था को लेकर के जो बढ़ोतरी हो रही है या फिर बराबर जो देख रहे होंगे कटौती भी हो रही है, तो उसके कारण क्या क्या असुविधा आप लोगों को हो रही है? आप लोग किसान हैं, बराबर बिजली पानी की आप लोगों को ज़रूरत होती है, तो क्या क्या असुविधा झेलनी पड़ रही है? सुविधा यही है कि जब बारिश नहीं हो रहे पड़े तो उसे इंतज़ार करना पड़ा है, बिजली कट जा रहा है, सोने के भी परेशानी हो रहा है, पानी का भी परेशानी हो रहा है, किसान को अनेकों तरह के परेशानी बहुत ज़्यादा है। किसान से परेशानी और किसी को और ज़्यादा नहीं है। कोई नौकरी करता है तो नौकरी वाला अपना पैसा कमाता है, लेकिन किसान को तो पानी ही ज़रूरत है। वर्तमान सरकार को बिजली के ऊपर क्या सुझाव देंगे? क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? वर्तमान सरकार को बिजली के ऊपर क्या सुझाव देंगे आप? पहले नंबर तो सरकार से बोलेंगे कि बिजली का बिल मतलब से मीटर चल नहीं रहा है और बिजली का बिल आना स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग किसान पे या गरीब वर्ग पे मतलब से इसको असर पड़ता है। हम लोग कहाँ से इतना बिल दे पाएंगे? हम लोग गरीब आदमी है और उसको बस मीटर घुमा नहीं और बिल इतना हमको महीने का 400-500 ये देना पड़ता है। तो इस पे मतलब सरकार को ध्यान रखना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ झेल पाएगा? बराबर बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है वो पटना में आकर के या फिर तमाम जगहों पे पढ़ने लिखने जाते हैं, पढ़ रहे बच्चों के ऊपर बिजली का मार किस तरीके से असर कर रहा है? क्या चीज़ है? बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, अपने अपने गांव से बाहर शहर में आते हैं, उन बच्चों को रूम का किराया साथ में बिजली का बिल जो बढ़ रहा है उसको लेकर के इतनी असुविधा हो रही है, क्या कहें? लड़कन के बहुत सारी दिक्कत है पटना में रहने में। फैमिली के साथ में रहते हैं तो खर्चा तो बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ गई है। सरकार से क्या मांग है बिजली को लेकर के? सरकार के स्टूडेंट के लिए फ्लैट भी चाहिए जी। तो सुना आपने किस तरीके से लोग जो है वो सरकार की जो नई व्यवस्था है प्रीपेड मीटर की उससे नाखुश नज़र आ रहे हैं। बढ़ते बिजली को लेकर के और बिजली में कटौती जो बराबर हो रही है उसको लेकर के लोग सरकार को घेर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके का सरकार का रवैया रहा तो 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।